अध्यात्म क्या है? नॉर्मली आपने ये एक प्रश्न देखा होगा इस विषय पर बोलते हुए लोगों को कि मैं कौन हूँ, है ना? इस प्रश्न का उत्तर जानना। अब देखिए यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग हो रहा है, हम का प्रयोग नहीं हो रहा है ना? इसको हम खैर आगे देखेंगे कि आखिर यहाँ पर मैं मतलब एक वचन में ही क्यों इसका इस्तेमाल हो रहा है, बहुवचन में क्यों नहीं हो रहा है। आगे आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्यों यहाँ पर एक वचन है। तो मैं कौन हूँ मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, अपने अस्तित्व को जानना ही आध्यात्म है। अब मैं कौन हूं तो फिर ये लोग उत्तर देते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा नहीं हूं। लेकिन फिर एक दूसरा प्रश्न उठता ही है कि फिर शरीर कौन है और आत्मा कौन है ना? तो ऐसे एक तरफा आगे बढ़ने से समस्या का हल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो कुछ चीजों को हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मान रहे हैं कि कोई ईश्वर है, ठीक है ना? ईश्वर है, उसके पीछे एक जो सिंपल सा तर्क है वो ये है कि जैसे इंसान है तो सारे इंसानों को बनाने का एक सिस्टम है, जैसे सबकी 2 आंख, 2 कान, मुंह, नाक, हाथ, है ना? सब ऐसे फिंगर्स कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सारे इंसान वैसे ही होते हैं लगभग जिनको खैर कोई शारीरिक समस्याएं ना हो, है ना? वैसे ही सारे हाथी एक जैसे होंगे, शेर एक जैसे होंगे, कुत्ते एक जैसे होंगे, आम के पेड़ एक टाइप के ही होते हैं, है ना? उनकी पत्तियां वैसी दिखती हैं, अनार के पेड़ वैसे ही रहेंगे। तो एक सिस्टम है, ठीक है ना? तो सिस्टम है तो कहीं ना कहीं किसी ने एक सिस्टम क्रिएट किया है, ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि कहीं कोई एक ईश्वर है। हालांकि ये बहुत ही ऊपरी उत्तर है ईश्वर होने का। तो खैर ठीक है, हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है ईश्वर है और ईश्वर ने हमको बनाया। तो बनाया तो भाई कुछ ना कुछ तो सोच करके बनाया होगा, कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी ईश्वर की। तो वो ईश्वर की प्लानिंग क्या है पहले तो ये समझे, है ना? तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ये जानने के लिए क्या है कि ईश्वर का उद्देश्य क्या है। अब नॉर्मली जो प्रवचन देने वाले होते हैं ना, वो लोग यहीं पे बोल देते हैं अरे इतने बड़े आदमी थोड़ी ना हो तुम जो तुम ईश्वर का उद्देश्य समझ लोगे। और सारी समस्या फिर वही, फिर बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, है ना? वैसी बात आ जाती है। तो जब आप आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तो आपको ये सवाल आता ही है कि आखिर ईश्वर का उद्देश्य क्या है। और ईश्वर का उद्देश्य क्या है तो इसके लिए ईश्वर को जानना जरूरी है ना? ईश्वर को जाने बिना उसका उद्देश्य समझ में नहीं आएगा, और उसका उद्देश्य जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक उसने हमको क्यों बनाया ये नहीं समझ में आने वाला, ठीक है? तो जो मोस्ट लॉजिकल उत्तर जो मिलता है इस चीज को लेकर के वो है निराकार ब्रह्म, ठीक है? बहुत सारे लोग मतलब हिंदू धर्म में भी अधिकांश लोग निराकार ब्रह्म को बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक है ना? अगर आप किसी से पूछोगे कि भैया सबसे पहले वाले भगवान कौन से हैं, सबसे बड़े भगवान कौन से हैं, तो कोई बोल देगा शिव जी हैं, मतलब शैव लोग बोलेंगे शिव जी हैं, वैष्णव बोल देंगे विष्णु जी हैं, ठीक है ना? नारायण बोल देंगे और 50 किस्म का नाम बोल देंगे, ठीक है ना? शाक्त जो है मतलब शक्ति की पूजा करने वाले वो बोल देंगे कि भैया आदि शक्ति हैं सबसे पहले, ठीक है ना? तो क्योंकि कोई भी निराकार ब्रह्म को यहाँ पर जानता नहीं, और उसके पीछे लॉजिक ये दे देते हैं कि अरे भाई लोग तो सिर्फ साकार स्वरूप की पूजा कर सकते हैं इसलिए साकार ब्रह्म ही समझाया जाता है, निराकार ब्रह्म समझाया नहीं जाता, ठीक है ना? लेकिन ये ऐसा कहने से समस्या का समाधान नहीं होता। जब तक आप निराकार ब्रह्म को नहीं समझोगे तब तक आपको ईश्वर समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझिए कि निराकार ब्रह्म जो है तो जो लिखा गया है वहां पर लिखा गया वही ईश्वर है ना? और उसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो पहला जो लिखता है वहां पर जानने की इच्छा हुई, और दूसरा एक से अनेक होने की इच्छा हुई। जानने की इच्छा हुई से ही हमको हमारा पहला उद्देश्य मिलता है, और वो क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। मतलब हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो है ज्ञान प्राप्त करना। और दूसरा जो वहां पर लिखता है निराकार ब्रह्म का, एक से अनेक होने की इच्छा हुई। अब यहाँ पर इस एक से अनेक होने की इच्छा का जो है ना वहां पर 2 मतलब निकलता है, ठीक है ना? अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या माने, ठीक है? पहला तो जो उसका अर्थ निकलता है वो यह है कि निराकार ब्रह्म ने फिर साकार रूप लिया, और साकार रूप से फिर क्या है कि शिव विष्णु हुए, ब्रह्मा हुए, और ब्रह्मा जी ने फिर 84 लाख योनियों की रचना किया, तो ऐसे एक से अनेक हो गए, ठीक है ना? लेकिन जितना मैंने समझा है और जो मुझे समझ में आता है कि यही सत्य है, ठीक है ना? बाकी सबके अपना अपना मानना है कि अपने ही जैसे और निराकार ब्रह्म की रचना करना। इसका मतलब क्या है? हम जो उस निराकार ब्रह्म के साकार रूप के अंश हैं, है ना? हम में से प्रत्येक में वो सारे गुण मौजूद हैं कि हम अपने आप को विकसित करके उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं जहां से हम स्वयं निराकार ब्रह्म में बदल सकते हैं।
ठीक है ना। ईश्वरत्व की प्राप्ति, तो एक है ज्ञान की प्राप्ति और दूसरा है उस लेवल तक विकसित करना कि हमें ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाए। तो ये दो उद्देश्य हैं हमारे जीवन के। ठीक, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें ये कही जाती हैं कि पाप है, पुण्य है, नरक है, स्वर्ग है। तो देखो, पहली बात तो ये है कि स्वर्ग जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। लोग बोलते थे स्वर्ग लोग कहीं पर लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। जो स्वलोक है, हम लोग बोलते हैं गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है ना। तो भू जो है वो भूलोक हो गया, भुवः जो है वो पितृलोक हो गया, और स्वः वो है देवलोक, ठीक है ना। स्वलोक है वो, स्वर्ग लोक नहीं है, स्वर्ग जैसी कोई चीज नहीं है। नरक के बारे में क्या बोलता है? 84 लाख प्रकार के नरक हैं। और योनियां कितनी हैं? 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। बेसिकली मतलब क्या है? हर योनि एक प्रकार की नरक है, ठीक है ना। अब नर्क को हम लोग बड़े गलत तरीके से ले लेते हैं। कभी आपने डिफेंस पर्सन्स की ट्रेनिंग देखा है, जो आर्मी में जाते हैं, कीचड़ में दौड़ाया जाता है उनको बेचारों को, वो एकदम कटीले तार रहते हैं, उसके नीचे से चलाया जाता है, तो उनको टॉर्चर कर रहे हैं। पूर्व जन्मों के पाप रहे होंगे उनके, है ना, या कुछ ना कुछ क्राइम किए होंगे, तभी तो उनको ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसे लगता है ना। यह वो उनकी ट्रेनिंग है ना। वो उस टफ ट्रेनिंग से गुजरने के बाद ही इतने एक्सपर्ट होते हैं कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी देश की रक्षा करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, है ना। तो वैसे ही ये जो 84 लाख योनियां है ना, ये 84 लाख अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग है, ठीक है ना। ये आपको किसी ने नर्क भोगने के लिए नहीं भेजा है। मतलब ऐसा लगता है कि भाई भगवान तो जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उनको कुछ, है ना, तभी तो हमको यहाँ पे पापों का फल भोगने के लिए भेजा है। क्योंकि अगर हम बात करें सृष्टि का आरंभ की, तो सृष्टि के आरंभ में तो किसी ने पाप नहीं किया था। जब पहली बार जीवों की रचना हुई, तो भाई तब फिर हम अलग अलग योनियों की रचना क्यों की गई? तब क्या पाप किए थे? तो बेसिकली जो अलग अलग योनियों में आपका जन्म हो रहा है, वो किसी, या जिसको आप नर्क बोल देते हो, वो किसी पाप का फल भुगतने के लिए नहीं है, वो अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग है, ठीक है ना। जब आप इसको ट्रेनिंग की तरह समझते हो, तब आपको समझ में आता है एक्चुअल में कि आपको सीखना है। ये ट्रेनिंग में क्या सीखते हो ना, आप टाइम पास तो नहीं करते हो। जब आप उसको ट्रेनिंग नहीं समझते हो, ठीक है ना, तब फिर आप वहां पे जाके टाइम पास करते हो, क्योंकि तब आपको ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं होता। ये बात आ रही समझ में? तो अच्छा, अब यहाँ पर फिर आ जाता है पाप और पुण्य, कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो ना कुछ पाप है और ना कुछ पुण्य है, जो है सिर्फ ज्ञान है। इस चीज को आपको समझने की आवश्यकता है। एकदम सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। हम लोग यहाँ पे दो उदाहरण लेंगे, एक पाप का लेंगे, एक पुण्य का लेंगे, जिसको आप पाप बोलते हो, जिसको आप पुण्य बोलते हो, ठीक है ना। तो आपने क्या किया कि अभी किसी इंसान का पैसा चोरी कर लिया, ठीक। एक व्यक्ति था, उसके पास पैसे थे, आपने उसका पॉकेट मार लिया, ठीक है ना, चोरी कर लिया। अब आपको तो मजा आ गया, है ना, आपको मुफ्त में पैसे मिल गए। लेकिन अब आप बोलोगे कि भाई मैंने तो पाप किया है, तो कहीं ना कहीं तो फिर मेरे को भुगतना पड़ेगा, है ना। नॉर्मली पंडित लोग ऐसे समझाते हैं कि आपने आज उसका पैसा चुराया तो कल को आपका पैसा चोरी होगा, है ना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक वर्ड होता है पश्चाताप और एक वर्ड होता है प्रायश्चित, ठीक है ना। पश्चाताप क्या, इसको समझिए। आपने पैसा चुराया, उस समय तो आपको मजा आ गया, लेकिन फिर तत्काल आपको ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार, उसने बेचारे ने मेहनत करके पैसा कमाया रहा होगा, उसके घर में बीवी बच्चे भूखे होंगे, या उसके घर में कोई बीमार होगा, उसको अस्पताल में जाकर के बिल पेमेंट करना होगा, या कुछ जरूरी काम होगा। भी आखिरकार उसने पैसा कमाया तो कुछ ना कुछ सोच करके पैसा कमाया, कुछ जरूरत होगी तब ना उसने अपना टाइम दे करके पैसा कमाया। और मैंने क्या किया कि मैंने उसका पैसा चुरा लिया, तो मैंने गलत किया। अब एक्चुअल में आपको उसको होने वाले दर्द की अनुभूति हो रही है ना। ये पश्चाताप, जब आप मानसिक रूप से ही इस बात को समझ लेते हैं कि नहीं, उसको किस किस टाइप का कष्ट हो रहा होगा, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, आपने एक जो घटना घटी, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का पैसा चुराया, तो आपको अपना जो मजा आया वो तो सारा मजा आपको पहले ही समझ में आ गया था, है ना। और दूसरे को बेचारे को क्या कष्ट हुआ वो भी आपको समझ में आ गया, है ना। तो उस घटना के आपने सभी स्वरूप को देख लिया, तो सभी स्वरूप को देख लिया, तो अब आपको उस चीज को फिर से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे भी मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं और आपको एक टॉपिक है, अब एक टॉपिक में आया एक फॉर्मूला आपको समझाने के लिए क्या एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको पूरा समझ में नहीं आया, फिर टीचर आपको दूसरा एग्जाम्पल देता है, फिर तीसरा एग्जाम्पल देता है, चौथा एग्जाम्पल देता है, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आपको अलग अलग एग्जाम्पल करवाते रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही
जीवन में जो भी घटना घट रही है, आपके सामने में जो भी घटना घटी या जिस भी घटना में आप इन्वॉल्व हो, है ना, अब उस घटना के सभी स्वरूपों को आपको समझना होगा। अब आपने पैसा चुरा लिया और आपने नहीं समझा कि उसको बेचारे को कैसा लग रहा होगा। अब इसी जन्म में या किसी और जन्म में, ठीक है ना, अब आपने पैसा कमाया और आपके पैसे चोरी हो गए, फिर आपको आएगा मजा, है ना। जैसे पहले चुराते समय मजा आया था, अब चोरी हुआ है तब मजा आएगा, है ना। तब आपको अनुभूति होगी कि अपनी जेब से जब कोई ऐसा पैसा चुरा लेता है तब कैसा अनुभव होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ही देखते हैं कि इसमें एक तीसरा व्यक्ति है कि भाई जिसका पैसा चोरी हुआ वो गया पुलिस वाले के पास में। थर्ड एंगल आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब पुलिस वाला या तो ईमानदार होगा, उसने ईमानदारी से आपको पकड़ लिया और आपसे पैसा लेकर के उसको दे दिया उसने, ठीक। और या फिर ये भी होगा कि पुलिस वाला बेईमान निकला, पुलिस वाले ने आपसे, मतलब आपने उसका 1000 रुपये चुराया था, उसने 200 रुपये कमीशन खा लिया और बोल दिया कि यार चोर तो मिला ही नहीं, ठीक है ना। अभी पुलिस वाला भी इन्वॉल्व हो गया बेचारा, है ना। उसके जीवन में भी ये घटना कभी ना कभी आएगी। अब एक चौथा व्यक्ति है जो पूरे घटना को देख रहा है और मजे ले रहा है उसके, ठीक है ना। तो अभी वो दर्शक वाले भाव में है। दर्शक वाले भाव में तो क्या है, उसको ना तो चोरी करने वाले का भाव पूरी तरह से समझ में आ रहा है, ना जिसका चोरी हुआ उसका भाव समझ में आ रहा है, ना पुलिस वाले का भाव समझ में आ रहा है। इस तरह दर्शक है बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है, एक बार वो भी घुसेगा उस पूरी प्रक्रिया में, ठीक है ना। तो इस तरह से इस एक छोटी सी घटना के अलग अलग एंगल जो होते हैं, ठीक है ना। अभी जिसका पैसा चोरी हुआ है उसके घर वालों पे क्या बीत रही है, वो लोग भी तो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं। आपने इसका पैसा चुराया था, आपके घर वालों को भी कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे तमाम जो पहलू रहते हैं वो सारी चीजें समझना। अब आप बोलोगे कि भैया ये सारी बातें तो एक व्यक्ति कैसे समझेगा। चलो मैंने चुराया तो मेरे को अपना मनोभाव समझ में आ गया, जिसका पैसा मैंने चुराया उसके मनोभाव समझ में आ गए, है ना। लेकिन और बाकी लोगों के मनोभाव मैं कैसे समझूं। तो ध्यान जब लगाते हैं ना, एक्चुअली ध्यान का जो अलग अलग स्टेज होता है वो इन्हीं चीजों के लिए होता है। जैसे जैसे ध्यान में आपका लेवल अप होता जाता है, आप जो है लोगों के अलग अलग जो भाव हैं उस चीज को आराम से समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम एक, ये तो हो गया पाप वाला उदाहरण, ठीक है ना। अब पुण्य वाले को देखते हैं। आपने किसी जरूरतमंद को देखा और आपने उसको उठा करके 100 रुपए दे दिया कि ले भैया। अब आपके मन में एकदम अहंकार जाग गया, ठीक है ना। देखो मैं कितना महान हूँ, दानवीर हूँ, फलाना ठिकाना, ठीक है ना। मैंने उसको 100 रुपए दान दिए हैं, ठीक है ना। चलो 100 रुपए की जगह 1000 रुपए दान दिए हैं और मैं बहुत महान आदमी हूँ, है ना। और दान देते समय भी आप बड़े गर्व का अनुभव कर रहे हैं, उसके 4 लोगों को बता भी रहे हैं कि देखो मैंने इसकी इतनी मदद किया, आपने पुण्य किया है ना। ऐसे लिखा जाता है ना कि भाई दान कीजिए, दान कीजिए। पंडित लोग भी बोलते रहते हैं दान करो, दान करो, ठीक है ना। पुण्य हो गया तो इसका तो आपको अच्छा फल मिलना चाहिए, यही मान रहे हो ना कि अच्छा फल मिलना चाहिए। लेकिन क्या आपने इसमें उस व्यक्ति के बारे में सोचा जिसे दान दिया जा रहा है। शायद हो सकता है कि आपको इस जन्म में या आने वाले किसी जन्म में किसी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े जब आपको किसी से दान लेने की आवश्यकता पड़ जाए, ठीक है। उस समय आप बोलोगे भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मेरे को आज दान लेने की जरूरत पड़ रही है, दूसरे की हेल्प लेनी पड़ रही है। और जब आप उस समय हाथ फैलाओगे किसी के सामने और सामने वाला बिल्कुल उसी अहंकार वाले भाव से देख करके आपको दान करेगा, ठीक है ना, तब आपको पता चलेगा कि यार, है ना, समझ रहे हो। तो यहीं पर आता है निष्काम कर्म। आपको लगा कि सामने वाले को आवश्यकता है सहायता की और आप उसकी सहायता कर सकते हैं, आपने उसकी सहायता किया उस एक क्षण के लिए, वो कर्म था। और उसके आगे उस भाव को भूल जाइए, है ना, कि मैंने सहायता किया। एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है हनुमान जी को लेकर के। आप लोग सबने सुना होगा कि भाई हनुमान जी जाते हैं अशोक वाटिका में और वहाँ पे रावण पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो हनुमान जी को लगता है कि अच्छा हुआ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं सीता माँ की रक्षा कर सकता हूँ, है ना। और तभी फिर सीता माँ वो तिनका उठा करके रावण को दिखाती हैं कि हिम्मत नहीं करना आगे बढ़ने की, ठीक है ना। तो फिर हनुमान जी का भी बेचारे का पूरा अहंकार खत्म हो जाता है। ये प्रकरण क्यों लिखा गया है, मतलब क्या वाकई ऐसी घटना घटी होगी या नहीं घटी होगी, ये इररिलेवेंट है, ठीक है ना। लोग हिस्ट्री को इस ढंग से लेने की कोशिश करते हैं। ये चीजें समझाई गई है कि अपने आप को इतना तोप ना समझो, ठीक है ना। तुम नहीं करोगे तो कोई ना कोई कर ही देगा, ठीक है ना। तो ये जबरदस्ती का जो कर्ता वाला जो भाव है ना भीतर, इतना जो तुम्हारा अहंकार है, इसको खत्म करके रखो, ठीक है ना। उस समय तुम्हें जो उचित लगा
सभी पॉसिबिलिटीज में से जो बेस्ट पॉसिबिलिटी दिखे तुमको, तुम्हें वो करना है, वो भी बिना लोभ मोह के। ठीक है ना, ये होता है निष्काम कर्म। कि जब उस कर्म को करने के बाद भी फिर आप कभी उसको पलट करके पीछे नहीं देखते। आप सड़क पर आगे चल रहे हो, है ना, और पीछे पलट पलट के देख रहे हो तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। और यही है सकाम कर्म। मैंने उसको 1000 रुपए दान दिया था, बताओ भला, 4 दिन पहले मैंने 1000 रुपए दान दिया था, है ना, उसके मैं आज तक याद रखा हूँ और जीवन भर याद रखूंगा, है ना। लोगों को ढोल पीटते रहूंगा कि हाँ देखो मैं इतना महान दानी आदमी हूँ। ठीक है ना। क्या हो रहा है? बार बार पीछे पलट पलट के देख रहा हूँ, गाड़ी बढ़ रही है आगे, उसके फिर क्या होगा? एक्सीडेंट। यही होता है। ठीक है ना। सकाम कर्म और निष्काम कर्म का यही अंतर है। आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हो भैया, सामने देखो, उसी क्षण के बारे में देखो। अभी आप गाड़ी चला रहे हो और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि आगे आने मतलब 5 किलोमीटर आगे पे ये मोड़ आएगा, वहां पे ऐसे चलाऊंगा वैसे चलाऊंगा। अभी सामने में गाड़ी ट्रक दिख रही है, ठोक दिया आपने। यही होता है ना। सड़क पे गाड़ी चलाते समय क्या करते हो? जो सामने दिख रहा है भैया उतने पे कंसंट्रेट करो और ज्यादा इधर उधर दिमाग ना लगाओ, है ना। तो वैसे ही है निष्काम कर्म। जो जिस क्षण में आप जी रहे हो बस उसी क्षण में जियो, उससे आगे पीछे में बुद्धि ना खपाओ। ठीक है ना। लेकिन पूर्ण जागृत अवस्था में अब आप गाड़ी चला रहे हो और सोए सोए चला रहे हो तो गाड़ी तो ठुकेगी ठुकेगी। ठीक है ना। या फिर क्या हो रहा है कि आप गाड़ी चला रहे हो, सोए सोए चला रहे हो, तो क्या आसपास कौन गुजरा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। अब आप यहाँ से गुजर गए, उसका फिर पता चला कि अरे यार वो रास्ते में ना वो एक ठोक कपड़े की दुकान थी, वो तुमने देखा क्या? बोले नहीं हमने तो नहीं देखा। लेकिन जागृत अवस्था में रहोगे तो सब कुछ देखेगा भी और कोई चीज डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, है ना। यही होता है ना, जब आप गाड़ी एकदम तेजी से चलाते हो ना, ठीक है ना, जो लोग बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हैं उनको सब चीज दिख रही होती है लेकिन कोई भी चीज अफेक्ट नहीं करती। जो जागृत अवस्था में चला रहे हैं ना, सोए सोए चलाने वाले तो बहुत बच्चे होते हैं। जो लोग अच्छे तेजी से गाड़ी चलाते हैं उनको सारी गाड़ी पता चल जाता है ना कि उधर से चिड़िया भी उड़ के आ रही है ना, पता चल जाता है उनको कि हाँ चिड़िया आ रही है। वो कुत्ता बिल्ली सड़क पे इधर उधर मूवमेंट रहता है ना उनका, उनको पता चल जाता है। ठीक है ना। तो यही है जागृत अवस्था। जीवन के प्रत्येक क्षण में जागृत रहना और पूर्ण जागृत अवस्था में रहते हुए सभी संभावनाओं पे विचार करते हुए, ठीक है ना, उस क्षण क्या निर्णय कर रहे हो, क्या कर्म कर रहे हो, यही होता है निष्काम कर्म। ठीक।